हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बड़ी अपडेट है आप सभी कैंडिडेट के लिए। बड़ी खबर है, आपको पता है आरआरबी टेक्नीशियन की बम्पर वैकेंसी आ चुकी है। टोटल 9144 पोस्ट के लिए, जिसकी ऑनलाइन फॉर्म आज से स्टार्ट है और 8 अप्रैल 2024 तक लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। जहां पर डिफरेंट आईटीआई के ट्रेड वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं एंड वेरियस डिप्लोमा और डिग्री के कैंडिडेट, बी बीटेक के कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं, क्योंकि टेक्नीशियन ग्रेड 1 एंड ग्रेड 3 दोनों के लिए रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है। हम बात करने वाले हैं बड़ी खबर है, जो कि आईटीआई स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। क्या हुआ कि नोटिफिकेशन आपके लिए फिर से एक नई नोटिफिकेशन अपडेट कर दी गई है और सिलेबस में जो है गाइस फिर से चेंज कर दिया गया है। तो जितने भी आईटीआई स्टूडेंट हैं, वीडियोस को पूरा देखना, क्या चेंजेज हुआ है मैं टोटली इसमें बताने वाला हूं, और जो किया गया वो सही किया, गलत किया एंड क्या फेरबदल किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब एंड प्राइवेट जॉब्स की अपडेट आपको बराबर मिलते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम्स 2024 की बेस्ट बुक्स के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की। कई बहुत बढ़िया बुक्स है इनका। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलने वाली है, सॉल्व पेपर भी मिलने वाली है, और आपका टॉप जो एमसीक्यू वाइज क्वेश्चन, लगभग 2500 से भी ज़्यादा क्वेश्चन इनके द्वारा तैयार की गई है, जो कि टोटली 2024 को सिलेबस को फॉलो करती है। तो इनके बुक को परचेज करके आप बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं गई, इस रेलवे के तरह तरह एग्जाम्स की इनके पास पूरी बुकलेट है। जैसे कि रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल की हो गया, स्टडी गाइड है कांस्टेबल की, फिर रेलवे की रीजनिंग है, जिससे रेलवेज की किसी भी अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो काम आएगी। रेलवे के लिए मैथ है, एंड यहाँ पे टॉप एमसीक्यू है, जो कि टीसीएस यहाँ पर एग्जाम्स कंडक्ट करती है, उसकी पैटर्न को देखते हुए बनाया गया है। तो बेहतरीन एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, जाकर इनके बुक को परचेज करें और अपनी तैयारी मजबूत करें। तो गाइज़, ये आरआरबी भोपाल का ऑफिशियल वेबसाइट है, आरआरबी भोपाल जोन का। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन जब रिक्रूटमेंट जारी की गई थी, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में। अब इसमें दोनों में आईटीआई स्टूडेंट के लिए सिलेबस में चेंज था। चेंज क्या था पहले मैं बता दूं। ये इंग्लिश का नोटिफिकेशन है, जो कि कल जैसे आई उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, आईटीआई स्टूडेंट और डिप्लोमा स्टूडेंट, इस बार क्या है कि डिप्लोमा स्टूडेंट का तो टेक्निकल है, बाय आईटीआई स्टूडेंट का जो सिलेबस इंग्लिश पीडीएफ में था फॉर आईटीआई स्टूडेंट के लिए, वो सिलेबस में टेक्नीशियन की बात नहीं की गई थी, यानी कि सिलेबस कुछ डिफरेंट अलग था। जैसे कि ये सिलेबस है, मैं फिर से आपको डिटेल में बता देता हूँ। ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 की सिलेबस है, 90 मिनट का टाइम है, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 आपका रहेगा। जिसमें से सिलेबस क्या था कि आपका मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स की पूरी डिटेल्स बताई गई, कहाँ कहाँ से आपकी क्वेश्चन पूछे जाने वाली है। ये ज़रूर प्रिपरेशन कर लें यार, क्योंकि बहुत बड़ा मेन सब्जेक्ट आपका होने वाला है मैथ और रीजनिंग। मैथ के बाद रीजनिंग पूछा जाने वाला था, ये रीजनिंग की सब्जेक्ट है। उसके बाद है जनरल साइंस। अब इसमें बहुत ज़्यादा बदल हुआ था, इसी में आपको डिस्कस करने वाला हूँ। फेरबदल सिलेबस में, इसी को लेकर नोटिफिकेशन को दोबारा नोटिस जारी किया गया है, जो एक आईटीआई स्टूडेंट के लिए ही दोबारा नोटिफिकेशन पब्लिश हुई है। ये जनरल साइंस की है, और क्योंकि इतना तो आपको पता चल गया होगा कि सीबीटी 1 सिर्फ एक ही सीबीटी एग्ज़ाम्स होगा टेक्नीशियन में, और एक ही सीबीटी एग्ज़ाम्स में कोई भी आईटीआई स्टूडेंट के लिए टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला है। लेकिन कल जब नोटिफिकेशन आई तो जनरल साइंस में यहाँ पर आप देख सकते हैं बताया जा रहा है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल का हम क्वेश्चन आपको पूछने वाले हैं। उसके बाद जनरल अवेयरनेस रहेगा, जो कि टोटल ये 10 क्वेश्चन होता है। इसमें टोटल देखो, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस ये सबसे बड़ा टॉपिक है आईटीआई स्टूडेंट के लिए, जनरल साइंस, जो कि टोटल 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं है जनरल साइंस, बट हिंदी की जब पीडीएफ आप ओपन करोगे, कल जो पब्लिश हुई थी, तो इसमें जनरल साइंस एंड इंजीनियरिंग, यानी जो डिप्लोमा के सिलेबस था, डिप्लोमा का सिलेबस देख सकते हो यहाँ पर आपको साफ नजर आएगी। डिप्लोमा की सिलेबस में आप देख सकते हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो सेम चीज़ है आईटीआई स्टूडेंट के लिए था। चलिए पीडीएफ में थोड़ा हिंदी वाला दिखा देता हूँ। ये गाइस आईटीआई स्टूडेंट का पीडीएफ है, जो कल जारी किया गया था। अब इसी को दोबारा से चेंज किया गया है और आपके सिलेबस को फिर से बदल दिया गया है। पहले जो अपने हिंदी में, अपने इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया कि टोटल यहाँ पर भी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहेगा। जो सामान्य विज्ञान यानी कि बेसिक साइंस है, आपका 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, सिलेबस में आपका डिफरेंट था। आप देख सकते हैं बुनियादी विज्ञान
और इंजीनियरिंग, यानी कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो डिप्लोमा का सिलेबस है वो आईटीआई का सिलेबस भी है। अब इंजीनियरिंग मतलब क्या, आपका ट्रेड ऐड हो जाता है, जाहिर सी बात है आपका टेक्निकल जो ट्रेड है वो ऐड हो जाता है इंजीनियरिंग में। और साफ साफ यहाँ पर बताया गया, देख सकते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज्यामिति आंकड़े हो गया, और इकाइयाँ, माप, द्रव्यमान, वजन, घनत्व, कार्य शक्ति, ये सब तो थोड़ा साइंस है। गति, वेग, अब इंजीनियरिंग शामिल है तो न्यूमेरिकल ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड साथ में देखो कि बुनियादी बिजली यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिकल वही आपका आईटीआई से रिलेटेड है ना। लीवर हो गया, सरल मशीनें, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा, आईटी साक्षरता, यानी कि जितनी भी सारी ये टॉपिक्स हैं ये आपके सब जो हैं वो आपका है आपका साइंस से रिलेटेड है। यानी कि आपका जो ऊपर मैंने बताई ये साइंस है, अब जो ये टेक्निकल से आईटीआई ब्रांच से रिलेटेड है। अब यहाँ पर आईटीआई वालों को तो अपना टेक्निकल ट्रेड पढ़ना होता, बिना पढ़े आप एग्जाम नहीं निकाल सकते थे। लेकिन अब क्या किया गया है कि रेलवे की ये बाय मिस्टेक से छप गई थी, क्योंकि इंग्लिश में कोई भी इंजीनियरिंग का जिक्र भी नहीं किया गया है, और ना ही सिलेबस में इंजीनियरिंग का जिक्र है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इंग्लिश का सिलेबस भी मैंने बता चुका हूँ, तो डिफरेंट इसी को अब चेंज कर दिया गया। अब न्यू नोटिफिकेशन आई है, वो देखिए। इंग्लिश में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, चेंजेस जो हुआ है वो आपका हुआ है हिंदी की नोटिफिकेशन में चेंज है। और ये दूसरी ये न्यू नोटिफिकेशन है, ये पहले मत समझ लेना, इसको अपडेट करके दोबारा से नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है, बट लिंक वही है। आप देख सकते हैं यही टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, और यहीं पर आपने हिंदी में देखा था कि बेसिक साइंस यानी बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग लिखा था। अब यहाँ पे क्या लिखा गया, ओनली सामान्य विज्ञान, यानी कि यहाँ पर भी सामान्य विज्ञान, तो इसको डायरेक्टली फिर से चेंज किया गया है। देख सकते हैं भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, यानी कि जीवन विज्ञान जो आपने देखा जो हिंदी की सिलेबस पहले वाले में, तो उसमें आईटीआई का टेक्निकल ट्रेड ऐड था, अब वो हट चुका है। अब बेसिक जो आपने इंग्लिश के पीडीएफ में देखा कि इंग्लिश में कुछ अलग था, फाइनली वो हिंदी में भी कन्वर्ट हो चुका है। इसका मतलब साफ हो चुका है, क्योंकि अभी तक हमको भी डाउट था कि कहीं ना कहीं आईटीआई स्टूडेंट को टेक्निकल पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए मैं वेट कर रहा था कि कब इसकी नोटिफिकेशन अपडेट हो। तो फाइनली नोटिफिकेशन अब अपडेट की गई है, सिलेबस पूरी की पूरी पलट चुकी है गाइस। आपका टेक्निकल इतिहास में अब हट चुका है, टेक्नीशियन एग्जाम्स में नाम टेक्निकल है, अब कोई भी टेक्निकल एग्जाम्स आपका नहीं लिया जाएगा, यानी कि आपका ट्रेड पढ़ना ही नहीं है टेक्नीशियन एग्जाम्स के लिए। तो समझ रहे हो यार कितना बड़ा चेंजेज है। हालांकि हर एक आईटीआई स्टूडेंट जितने भी मैं बात कर चुका हूँ, पूछा हूँ, लगभग 70% प्लस 75% ऐसा कैंडिडेट का मानना है कि ये रेलवे ने गलत किया, टेक्नीशियन ऐड करना चाहिए था। टेक्नीशियन अगर अलग से ऐड करता तो क्या चीज़ें हैं, अलग से आपका सीबीटी एग्जाम्स होता है, यानी कि 2 सीबीटी होता है। इसीलिए गाइस दोनों को एक ही साथ कन्वर्ट करने के लिए आपका सिलेबस में फेरबदल कर दिया गया, और अब आपका कोई भी टेक्निकल एग्जाम्स नहीं होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये हमेशा रहने वाला है, होपफुली नेक्स्ट ईयर आपका हो सके तो फिर से चेंज हो जाए। खैर जैसा भी है, कैसी लगी अपडेट ज़रूर बताइएगा। वीडियो इस पर लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब आपको नॉन टेक्निकल ही सिर्फ पढ़ना है, बट टेक्निकल भी पढ़ना होगा, क्योंकि अगर आपने एलपी का फॉर्म भरा है तो। बाकी बात जाइए, वीडियो इस पर लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।